ओशियन करंट के इस सीरीज में हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्ड करंट, बेसिकली जो ट्रॉपिकल एरिया में जो कोल्ड करंट्स होते हैं और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट, पश्चिमी किनारे महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं उनके बीच क्या एक इंटर रिलेशन है और क्या उस डेजर्टिफिकेशन के लिए कोल्ड करंट जिम्मेदार है और है तो कैसे है। आइए देखते हैं क्या है यह। तो आप देख पा रहे होंगे पैसिफिक ओशियन में कैलिफोर्निया करंट कौन सी करंट है? कोल्ड करंट है। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी इसके ऊपर डिस्कस कर रखे हैं। जो कोल्ड करंट होता है वह अपने आसपास के क्षेत्र के टेम्परेचर को क्या करता है? कोल्ड करता है, मींस टेम्परेचर को कम करता है। टेम्परेचर कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वह एयर जो होंगी, वहां की जो हवाएं होंगी वह क्या होंगी? वह भारी होंगी। हवाएं ठंडी होंगी, हवाएं भारी होंगी, तो वह सबसाइड करेगी, अवतलित होगी। तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर एरिया में हाई प्रेशर अगर है तो हाई प्रेशर और क्या होगा? स्ट्रांग होगा। हाई प्रेशर का जो इंटेंसिटी है वह अधिक और मजबूत होगा, जिससे क्या होगा? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, मींस वर्षा की संभावना और कम होगी। यही कारण है कितने भी मैक्सिमम जो हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वह वेस्टर्न मार्जिन पे हैं, और वेस्टर्न मार्जिन ही वह एरिया है जहां पे क्या है? कोल्ड करंट फ्लो करती है। जैसे आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन में या कैलिफोर्निया करंट, और कैलिफोर्निया करंट के सहारे जो मैक्सिको और कैलिफोर्निया के एरिया में डिफरेंट डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं, उस डेजर्टिफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। उस डेजर्टिफिकेशन के लिए एक यह भी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले मरुस्थल के लिए केवल ओशियन करंट ही रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए बहुत सारा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ देम इज कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या करता है? इसके हाई प्रेशर के इंटेंसिटी को और मजबूत करता है, जिससे डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? और स्ट्रांग होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा सब ट्रॉपिकल, ये एरिया ऐसा एरिया है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट है, जहां पे उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, जहां हवाएं क्या हो रही है? सबसाइड हो रही है। क्लाइमेटोलॉजी में आप लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। फिर आप देखेंगे यहाँ पे पेरुवियन करंट है, जिसको हम लोग हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। यह चूंकि यह भी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यह भी कौन सी करंट होगी? कोल्ड करंट होगी। और यह कोल्ड करंट होगी तो यह भी क्या करेगा? इस एरिया के डेजर्टिफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। यहीं पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट, देख रहा होगा आपको। अटाकामा डेजर्ट किस तरह के डेजर्ट है? ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यह भी अपने आप में क्वेश्चन है। और अटाकामा डेजर्ट के डेजर्टिफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और मजबूत बनाता है कौन सा? यह हम्बोल्ट करंट, जो उसके हाई प्रेशर के इंटेंसिटी को बढ़ाता है। और यही कारण है अटाकामा डेजर्ट जो है ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। हियर इज अ प्लेस, यहां पे ही एक स्थान है व्हिच इज एरिका इज अ ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। यह क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। और यह डेजर्टिफिकेशन और इसके डेजर्टिफिकेशन के स्ट्रांगनेस के लिए ये दोनों ही करंट जिम्मेदार है। नदर्न पार्ट में कैलिफोर्निया में जो सोनेरन है, मोजाबे है, चिहुआन है, तीन इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, उसके लिए कौन सा है? कैलिफोर्निया करंट। और सदर्न पार्ट में जो है वह कौन है? पेरू या हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अटाकामा डेजर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आइए हम लोग देखते हैं अटलांटिक ओशन में भी ऐसा कोई करंट है जिससे डेजर्टिफिकेशन होता है। यस, सबसे पहले कैनारी करंट, कैनारी की ठंडी जलधारा जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, नॉर्दर्न अफ्रीका के पश्चिमी तट पे बहती है। यही वह एरिया है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का एरिया, जहां हवाएं अवतलित होती है। डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अवतलन, लेकिन इस डेजर्टिफिकेशन को और मजबूत कौन बनाता है? यह कोल्ड करंट, कन्नारी जलधारा। तो कन्नारी जलधारा किससे इंटरलिंक्ड होता है? सहारा मरुस्थल से। बेंगवेला करंट है, बेंगवेला करंट भी जो है सदर्न अफ्रीका कंटिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है। यह भी कोल्ड करंट है। और यह भी एरिया जो है आप देख रहे होंगे लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यही वह एरिया है जो सबसाइडिंग एरिया ऑफ एयर है, जो अवतलन होता है और हाई प्रेशर इंटेंसिटी को बढ़ाता है। और यहां पे क्या होता है? यहां पे डेजर्टिफिकेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन के लिए मेन फैक्टर यह है, लेकिन कोल्ड करंट क्या करता है? इसके इंटेंसिटी को और बढ़ाता है। किसके इंटेंसिटी को? इस डेजर्टिफिकेशन के इंटेंसिटी को बढ़ाता है। और यहां पे दो मरुस्थल है, कालाहारी और नामीब, ये आपको दिख रहा होगा। जलधारा, ठंडी जलधारा और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के बीच एक इंटरलिंकिंग है, एक तारतम्यता है। फिर आप देखेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, यहां पे आप देखेंगे ग्रेट
ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट भी इसको कहते हैं। इसके लोकल नाम है तनामी, गिब्सन, सिम्सन वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे ये भी जो है ये कोल्ड करंट है, इसके डेजर्टिफिकेशन को क्या करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। ये करंट और ये डेजर्ट एक मैचिंग हो सकता है, किस करंट के साथ, ओशन करंट के साथ कौन सा डेजर्ट मैच करता है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना यह ट्रॉपिकल डेजर्ट है। स्टेटमेंट यहां पे हो सकते हैं मैक्सिमम ट्रॉपिकल, व्हाई मैक्सिमम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। और महाद्वीप के पश्चिमी तट पे है तो उसके लिए एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, यह ठंडी जलधारा। यही एक मेन फैक्टर नहीं, इसके अलावे भी फैक्टर है। ट्रेड विंड, अभी व्यापारिक पवन, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन वन ऑफ देम इज ओशियन करंट, कोल्ड करंट। फिर उसके बाद अगर मरुस्थल की बात की जाए तो डेजर्ट भी दो प्रकार के होंगे, एक ट्रॉपिकल डेजर्ट होगा, दूसरा टेम्परेट डेजर्ट होगा। शीतोष्ण मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। तो इंपॉर्टेंट है ये जो ओशियन करंट है यह किसके डेजर्टिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, उष्ण मरुस्थल को। शीतोष्ण मरुस्थल से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेस्टर्न मार्जिन में जितने भी डेजर्ट्स हैं उसके लिए यह रेस्पॉन्सिबल है। यहां पे स्टेटमेंट में यह चेंज हो सकता है, क्या सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी तट पे है? नहीं, यह स्टेटमेंट हमारा हो सकता है गलत हो। मैक्सिमम डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स व्हिच इज रिलेटेड विथ कोल्ड करंट। ठीक है, कोल्ड करंट में अलग अलग करंट्स को याद रखना है और उसके डेजर्ट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डेजर्ट को याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरह से पैटर्न बीपीएससी का चेंज हो रहा है उसमें ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। आगने वाले दिनों में आप ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, 2-3-4 कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ करके आप देखेंगे। इस कोल्ड करंट में जो आप कोल्ड करंट के इंटेंसिटी को अगर देखना है तो इसमें देखेंगे आप जो इसका साइक्लोन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, मैक्सिमम ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं महाद्वीप के पूर्वी तट पे होते हैं, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, पश्चिमी तट पे नहीं होते हैं। उसके लिए भी यह कोल्ड करंट रेस्पॉन्सिबल है। कैसे है तो उसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे आपको समझना है रिलेशन बिटवीन कोल्ड करंट और ट्रॉपिकल डेजर्ट। कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्ड करंट कहां कहां है और उसके लिए, और वह किस तरह के, किस ट्रॉपिकल डेजर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों को आपको माइंड में एक इंटरलिंक्ड तरीके से रखना है ताकि आप एग्जाम में इसको कंफ्यूज ना करें। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ और इस तरह के एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।